Hello बच्चों, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू स्टैंडर्ड 8 एंड वी आर इन चैप्टर नंबर 6 स्क्वायर्स एंड स्क्वायर रूट्स। तो बच्चों इस जो चैप्टर है उसका ये 6.3 का जो आखिरी पार्ट है, जो प्रॉब्लम सम के रूप में कुछ सम्स दिए हैं, उसमें से मैंने क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करके आपको भेजे। बाकी के सम इसकी तरह ही है। तो ये जो सब दो सम आप समझ जाओगे तो बाकी के पूरा एक्सरसाइज आप कर पाओगे। ठीक है बच्चों, तो हम क्वेश्चन नंबर 8 को पहले मैं समझाता हूँ और फिर क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 8 में ऐसा उसने बोला है कि 2025 ये नंबर दिया है। तो 2025 पौधे थे, उसने बोला है कि इस पौधे को इस तरह से आप अरेंज करो कि रोज और कॉलम्स जो बनती है पौधों की, राइट, मतलब ऐसे रोज में और ऐसे कॉलम्स में इस तरह से अरेंज करो कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स में इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज आए। जितने ट्रीज रोज में होंगे उतने ही कॉलम में होंगे। सपोज यहाँ पे 9 रोज बन रही है तो 9 कॉलम्स भी बननी चाहिए। तो हमें ये फाइंड करना है कि कितने रोज और कितने कॉलम्स बनेंगे। ये पौधे को मैं इस तरह से अरेंज करूँ कि कितनी रोज और कितने कॉलम्स बनेंगे तो इसमें इक्वल नंबर ऑफ ट्रीज आएंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बहुत ही आसान है। अब सबसे पहले इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन कर लो, जो मैंने सिखाया था आपको एक डिवीज़न मेथड से। ये प्राइम फैक्टराइजेशन एक डिवीज़न मेथड से है। तो 5 4 ज़ा 20 एंड 5 5 ज़ा 25, 5 9 ज़ा 45, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। अब 2025 को इस तरह लिख लो, 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3। फिर ये पेयर हुई तो 5 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर। अब मुझे स्क्वायर उड़ा देना है तो मैं उसको रूट में लिखूँगा। तो ये इसके साथ उड़ गया, बच्चा क्या 5 3। तो 5 3 ज़ा 15, मतलब कि 15 रोज एंड 15 कॉलम्स होंगे, क्योंकि 15 मल्टीप्लाई बाय 15 करोगे तो 2025 आंसर आ जाएगा। तो 2025 का रूट ही निकालना था, लेकिन उसने ये प्रॉब्लम सम के रूप में आपको दिया था और कुछ नहीं करना था। मतलब आपको समझ जाना है ये चीज़। तो यहाँ पे एक 15 आपका रोज बना, एक 15 आपका कॉलम बना और कुछ नहीं है। तो रोज और कॉलम में 15 इंटू 15 करेंगे तो 15 रोज होंगे और 15 कॉलम्स होंगे। ओके बच्चों, समझ गए? तो ये एक तरीका ही था रूट फाइंड करने का। मतलब ये इनडायरेक्टली तो हमें यही पूछ रहे थे कि 2025 का रूट क्या है, तो मैंने ये मेथड से रूट निकाल दिया। तो ये प्रॉब्लम सम के रूप में दिया था। अब ऐसा ही एक दूसरा है क्वेश्चन नंबर 9 में कि हमें जो नंबर दिए हैं उसका जो स्मॉलेस्ट नंबर, वो भी स्क्वायर नंबर, इनका फाइंड करना है। तो आप क्वेश्चन नंबर 9 पढ़िए, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में है क्वेश्चन नंबर 9 6.3 एक्सरसाइज में। तो वहाँ पे जो नंबर दिए हैं 4 9 एंड 10, तो कौन सा वो स्मॉलेस्ट नंबर होगा, वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर इसका, वो मुझे फाइंड करना है। तो सबसे पहले तो इसका एलसीएम निकालना पड़ेगा आपको। तो एलसीएम कैसे निकालते हैं डिवीजन मेथड से ऑलरेडी आपको आता है, वो मुझे अभी सिखाने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी मैंने यहाँ पे एलसीएम आपको निकाल कर रखा है। 2 2 ज़ा 4, 9 नहीं है 2 के टेबल में, 9 को नीचे उतारिए। 2 5 ज़ा 10, फिर भी 2 से 2 1 ज़ा 2, 9 और 5 नहीं है टेबल में, इसलिए इसको ऐसे नीचे उतारना है। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 5 को ऐसे नीचे उतारो। 3 1 1 और 5, क्योंकि 3 के टेबल में 5 नहीं आता इसलिए, और 5 ले लो तो 5 1 1 1 1 1 1 आ जाए तो ये पूरा हो जाता है, राइट। अब बच्चों आपका जो ये भी जितने भी आपने नंबर यहाँ लिखे हैं प्राइम नंबर, उसको यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 और 5। इसमें 2 नंबर पेयर बना रहे हैं, एक नंबर है 5 वो नहीं बना रहा है। ठीक है, तो इन सब का मल्टीप्लाई करो तो 180 आता है। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 करो तो आपको 180 मिलेगा। अब ये 180 को फिर से इस तरह का डिवीज़न से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से आपको रूट फाइंड करने के लिए करना है। तो 180 का करो तो 2 90 ज़ा 180, 2 45 ज़ा 90, वही कर रहा हूँ मैं जो यहाँ पे किया था। फिर 5 9 ज़ा 45, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब यहाँ पे देखो ये सब प्राइम नंबर्स आए, उसको 180 लिखकर सब यहाँ नोट डाउन कर दो, जैसे कि मैंने यहाँ किया था।
फिर ये 2 2 के पेयर में, तो एक 5 बचता है, क्योंकि ये 2 स्क्वायर हो गया, ये 3 ये पेयर में है, लेकिन एक 5 पेयर में नहीं है। जो पेयर में नहीं है उसके साथ 180 को मल्टीप्लाई कर दो। तो 180 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 185 are 900, दैट इज माई आंसर। तो दिस इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर विच आई नीड, दिस इज माई आंसर। सो 900 इज द स्मॉलेस्ट स्क्वायर नंबर। तो ऐसा ही एक सम क्वेश्चन नंबर 10 भी ऐसा ही है, सेम टू सेम आपको यही प्रोसीजर करनी है। तो इसके साथ बच्चों 6.3 एक्सरसाइज भी पूरी आज। इससे रिलेटेड कोई डाउट हो तो मुझे ज़रूर ग्रुप में भेजेगा, मैं सॉल्व करके भेजूंगा। बाकी की पूरी एक्सरसाइज को नोटबुक में एज अ होमवर्क ले लेनी है। और हाँ, प्रैक्टिस करते रहिए, बहुत सारे सम है 6.3 एक्सरसाइज के, वो सारी कंप्लीट करनी है। फिर से बता रहा हूँ, कोई भी सम ना आए तो ग्रुप में भेजना, मैं ज़रूर सॉल्व करके भेजूंगा या वीडियो भेजूंगा। ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग मी।